हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बौद्ध धर्म का अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है आपका चैत्य और विहार। तो चैत्य और विहार में पहले अपन जानते हैं चैत्य के बारे में कि बेसिकली चैत्य आखिर में है क्या। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, चैत्य ना बौद्ध धर्म में वो धार्मिक स्थान या फिर पूजा का एक स्थल होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु या फिर उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, यानी जो भगवान बुद्ध को फॉलो करते हैं, उनके अवशेषों की पूजा और प्रार्थना करते हैं। ठीक है, यानी कि चैत्य बौद्ध धर्म में वो धार्मिक स्थल होता है या फिर पूजा स्थल होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु या फिर उनके फॉलोअर्स भगवान बुद्ध या फिर भगवान बुद्ध के जो अवशेष होते हैं उनकी पूजा करते हैं और उनका प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो भगवान ऐसे आप मान सकते हो, चैत्य ने भगवान बौद्ध की पूजा जो करते हैं, जो पूजा स्थल होता है उसे चैत्य कहा जाता है। यहाँ मतलब जहां भगवान बुद्ध की पूजा होती है उसे क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है, ऐसा आप मान सकते हो। जैसे कि टेम्पल होता है हिंदू धर्म में, मंदिर होता है जहां पर हिंदू धर्म के लोग अपने देवता की पूजा करते हैं, उसी प्रकार चैत्य भी क्या है? एक प्रकार का टेम्पल है। किसके कंटेक्स्ट में? बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में। ठीक है, और देखिए क्या बोला गया है, इसके अंदर अक्सर स्तूप बना होता है। स्तूप पहले मैं आपको बता चुका हूँ, बौद्ध धर्म का एक स्मारक होता है, पहले अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कि पूजार्थक स्तूप। ठीक है, जो कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा, यानी कि भगवान बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके भक्त थे, वो उनकी याद में, उनकी शिक्षाओं की याद में, या उनको एक प्रकार से समर्पण या डेडिकेशन देने के लिए बनाते थे। उसे क्या कहा जाता था? पूजार्थक स्तूप। तो चैत्य के अंदर बेसिकली क्या होता था? स्तूप होता है। ठीक है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से पूजा और धार्मिक गतिविधि के लिए किया जाता है। अगर आपको पूछेगा कि चैत्य का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? चैत्य का उपयोग पूजा के लिए किया जाता है और रिलीजियस एक्टिविटी यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक गतिविधियों के लिए चैत्य का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको मैं एक लाइन में बोलूं तो चैत्य क्या है? एक प्रकार का पूजा स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पर भगवान बुद्ध या फिर उनके अवशेषों की पूजा होती है, ऐसा आप मान सकते हो। फिर से पढ़ देता हूँ। चैत्य बौद्ध धर्म में वो धार्मिक स्थान या फिर एक प्रकार का पूजा स्थल होता है जहां पर बौद्ध भिक्षु या फिर उनके फॉलोअर्स भगवान बुद्ध या उनके अवशेषों की पूजा करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं। ठीक है, यानी जो भगवान बुद्ध को मानते हैं या बुद्धिज्म को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, वो वहां पर पूजा करते हैं। तो जिस प्लेस पर वो पूजा करते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और चैत्य में किनकी पूजा होती है? या तो भगवान बुद्ध की या तो फिर उनके अवशेषों की। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका उपयोग मुख्यतः पूजा या धार्मिक गतिविधि के लिए होता है। अगर आपको पूछेगा कि चैत्य का उपयोग किस लिए होता है, तो आप क्या बोलोगे? पूजा और धार्मिक गतिविधियों के लिए, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो नोट कर लीजिए इतना। फ्रेंड्स, अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है अपना विहार। ठीक है, विहार का अर्थ क्या होता है इसको अपन जानते हैं। देखिए, विहार ना बौद्ध धर्म में दोस्तों वो प्लेस या फिर जगह होता है जहां पर बौद्ध धर्म के भिक्षु, ठीक है, या फिर उनके सन्यासी या फिर फॉलोअर्स आप बोल सकते हो, वो पढ़ते थे, अध्ययन करते थे या फिर विश्राम करते थे, ठहरते थे। ठीक है, तो जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे ना, उनके निवास स्थान को क्या कहा गया? एक प्रकार से विहार कहा गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि विहार के नाम पर ही आगे चलकर बिहार नाम भारत के एक राज्य का पड़ा। ठीक है, तो भारत में जो राज्य है एक का नाम है, जिसका नाम है बिहार। वो कैसे पड़ा? बिहार जो शब्द आया वो बिहार शब्द से ही आया है। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो बिहार है, जो यूपी है, स्पेशली बिहार यूपी, वो बौद्ध धर्म के इतिहास से काफी मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक है, यूपी और बिहार, इसी के लिए बिहार नाम से कन्वर्ट होकर, बिहार नाम से आगे ट्रांसफॉर्म होकर भारत के उस राज्य का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है, तो बिहार का तो बौद्ध धर्म में क्या होता है दोस्तों? बिहार वो प्लेस है, विहार वो प्लेस है जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, विश्राम करते थे, आराम करते थे। मतलब एक प्रकार से उनका जो निवास स्थल था उसे ही क्या कहा गया? विहार कहा गया। और देखिए क्या बोला गया है, यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कमरे होते थे, रूम्स होते थे। ठीक है, और यहाँ पर अध्ययन होता था, स्टडी होता था, ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, और धार्मिक चर्चाएं भी होती थी। ठीक है, किसी चीज पर बातचीत करना है, वाद विवाद करना है, तो जो चर्चा होती थी, धार्मिक सभा होती थी, वो यहाँ भी होती थी बिहार में। ठीक है, आगे देखिए क्या बोला गया है कि कई प्राचीन विहार, यानी कि जो बौद्धों के जो निवास स्थान थे ना, वो गुफाओं को काट कर भी बनाए गए थे। ठीक है, गुफाओं को काट कर भी बनाए गए थे, मठों को भी बनाया गया था। यानी कि मठ भी क्या था? प्राचीन समय में एक प्रकार का विहार था। मठों में भी बौद्ध भिक्षु रहते थे और गुफाओं में भी बौद्ध भिक्षु रहते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा एक लाइन में कि विहार का अर्थ क्या होता है, तो वो प्लेस जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, रहते थे, या फिर धार्मिक, जैसे धार्मिक चर्चा करते थे, बातचीत करते थे, उस प्लेस को क्या कहा गया? विहार कहा गया।
विहार मठ भी होता था और विहार गुफा भी होता था। यानी विहार जो था वो मठ के रूप में भी होता था और विहार गुफा के रूप में भी होता था। ठीक है, कई सारे बौद्ध भिक्षु गुफाओं में भी रहा करते थे, इसलिए गुफाओं को भी क्या कहा गया, एक प्रकार से मठ कहा गया, मतलब एक प्रकार से विहार कहा गया। कई प्रकार के बौद्ध भिक्षु मठों में भी रहते थे। मठ भी क्या है, एक प्रकार का विहार है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूछेगा 100 में सिंपल सी बात कि विहार क्या है, तो बौद्धों के रहने की जगह को क्या कहा गया, विहार कहा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, ये था चैत्य और विहार के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।